कमला को अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का बड़ा शौक था, लेकिन वह क्या जानती कि बेटे विदेश से विदेशी बहू ले आएगी, और वो भी कोई और देश नहीं बल्कि चाइना की बहू। माँ, ये मानसून है। क्या है बेटा, क्या है ये? अरे माँ, इसका नाम मानसून है और यह आपकी बहू है। अरे बेटा, इसका मैं क्या करूँगी? मेरे लिए यह किसी तोते कौवे से कम नहीं। ना मैं इसका भाषा जानूं, ना यह मेरी। अरे तू इसे क्यों ले आया बेटा? अरे माँ, यह हिंदी समझ लेती है लेकिन बोल नहीं पाती। आप जो बोलेंगी वो यह समझ जाएगी। अंकित मानसून की तरफ देख मानसून को नमस्ते करने को कहता है। मानसून थोड़ा सा झुककर कमला को चाइनीज स्टाइल में नमस्ते करती है। कमला भी झुक जाती है। मानसून फिर झुकती है। माँ भी दोबारा झुकती है। मानसून फिर झुकती है। माँ भी दोबारा झुकती है। माँ इससे परेशान होकर पैर पटकती है। अरे बस बस, एक ही बार में नमस्ते बोला करो। मेरी तो कमर ही टूट गई। नमस्ते नमस्ते, भगवान ही बचाए ऐसी बहू से। यह सुनकर मानसून हंसने लगती है। अगले दिन कमला खाने में आलू के पराठे बनाती है। मानसून और अंकित को खाने को देती है, लेकिन तभी मानसून खाने को देखकर मुंह बनाने लगती है। वह अंकित की तरफ देख इशारे करके दीवार पर चलने वाले छिपकली दिखाती है। ओके ओके बेबी, माँ कल तुम्हारे लिए बना देगी, ठीक है? आज तुम ये आलू के पराठे खा लो। अरे अंकित, क्या बना दूंगी? आए बता, बहू क्या खाती है, क्या पसंद है उसको? माँ, तुम्हारी बहू बोल रही है कि उसे छिपकली खानी है। चाइना में तो ये लोग छिपकली बहुत चाव से खाते हैं ना। तभी मानसून अंकित के कान में कुछ कहती है। यह बोल रही है कि इसने कभी भी इतने ताजा छिपकली नहीं खाई। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? छिपकली भी कोई खाने की चीज है? और हाँ, मेरे घर के रसोई में यह सब नहीं बनेगा, बता दे रही हूँ। और वैसे भी और क्या शौक है बहू को, यह भी बता दे। कुछ नहीं माँ, वैसे तो मानसून को कोई शौक नहीं है, बस खाने पीने के शौकीन है। अगले दिन यह बात पूरे पड़ोसी में फैल जाती है कि कमला की बहू चाइनीज है। फिर क्या था, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर आ जाती है कमला के घर और उससे कहती हैं, अरे बहन कमला, सुना है बहू लाई हो, और वो भी चाइनीज। अरे हाँ, मैं तो बुलाने ही वाली थी तुम लोगों को कि और अब बहू को आशीर्वाद दे दो। वो तो दे देंगे कमला, लेकिन बताओ खाती क्या है तुम्हारी बहू? सुना है चाइना में सांप और कुत्ता भी खाते हैं। अरे नहीं मानसी, यह सब तो कहने सुनने की बातें हैं। हमारी बहू तो बहुत संस्कारी और भारतीय टाइप की है। अरे बुलाओ बुलाओ, हम भी तो देखे नई नवेली बहू को। और हाँ, नाम क्या है तुम्हारी बहू का? कमला घबराते हुए कहती है, मेरी बहू का नाम मानसून है। रुको बुलाती हूँ। मानसून बेटा, जरा बाहर आना। देखो कौन आया है तुमसे मिलने। मानसून बाहर नहीं निकलती। तभी कमला उन लोगों से कहती है, नई नवेली बहू है ना, शर्मा रही है। रुको, मैं जोर से आवाज देकर बुलाती हूँ। अरे बेटा मानसून, जरा बाहर तो आओ। तभी छोटी सी ड्रेस में मानसून कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर सारी औरतें हैरान हो जाती है। अरे कमला, बहू बड़ी संस्कारी और शर्मीली बहू है तुम्हारी। तभी कमला पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती है। कमला सर पकड़कर बैठ जाती है और शाम को अंकित से कहती है, देख बेटा, यह लड़की इस घर में नहीं चलेगी। तू इसे चाइना ही छोड़ आ। वैसे भी इन लोगों का सामान एक महीने से ज्यादा टिकता नहीं। यह क्या खाक टिकेगी? इसकी वजह से आज मेरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती हो गई। यह ना हमारी तरह बोलना जानती है, ना साड़ी पहनना, हमारी जैसा खाना बनाना। अरे बेटा, इसे तो यह भी नहीं पता संस्कार क्या होते हैं। इसे तो तू चाइना ही छोड़ आ। इतना कहकर कमला अपने कमरे में चली जाती है। कमला के सारी बात पास खड़ी मानसून सुन रही होती है। और अगले दिन मानसून सुबह साड़ी पहनकर कमला के कमरे में चाय देती है। बहुत अच्छी लगती है। वह देख ही रही होती है कि
तभी पीछे से अंकित वहाँ आ जाता है। माँ, जो तुमने कल मुझे कहा था, मानसून समझ गई थी। मानसून रात में ही बहुत रोई कि उसे चाइना नहीं जाना है, वह हमारे साथ रहना चाहती है। उसने रात भर यूट्यूब से चाय बनाना और साड़ी पहनना सीख लिया। यह सुनते ही कमला मानसून को गले लगा लेती है।